there is a very nice concept in the chapter of functions and it is also very important for JEE. क्या क्या पूछा जाता है आपसे, आप फंक्शन, एक फंक्शन वो दे देते हैं एंड दैट फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आपको दे रखा होता है उन्होंने कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ एम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज़ एन, कुछ भी वो वैल्यू दे देंगे एंड आपसे पूछा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शंस, find number of one functions and find number of many one functions. It is a very easy concept but still people do mistake because they try to memorize formula around it. चलो हम लोग फार्मूला डेवलप कर लेते हैं, सारे केस के लिए कर लेते हैं, बट स्टिल आई सजेस्ट कि आप इसका कॉन्सेप्ट करके रखो, आपको कभी भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हो सकता है अगर फार्मूला याद हो गया तो भूलोगे भी नहीं। सारे केसेस का कर लेते हैं, हो सकता है आपको ऐसा हो एग्ज़ाम में कि सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी से ज़्यादा हूँ, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है ना। क्या सारे केस में सेम आंसर आएगा या डिफरेंट आंसर्स आएंगे, अगर डिफरेंट आएंगे तो किस तरीके से वो डिफरेंट थिंकिंग अप्रोच की आप कैसे सोचोगे अलग अलग तरीके, ठीक है। ठीक है, तो फटाफट हम लोग केसेस ले लेते हैं। फंक्शंस बनाना आई होप बहुत ईजी है, फंक्शंस बनाना आपको आता होगा, ठीक है। फर्स्ट केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस अपन ने क्या ले रखा है कि ठीक है ए में बी से एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है ना। ए में बी से एलिमेंट्स अपन भी ज़्यादा ले लेते हैं। ए में चलो ए में टोटल कितने एलिमेंट्स ले लें, ए में अपन ले लेते हैं 6 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स ए में ले लेते हैं अपन, और बी में कितने ले लें, बी में 3 ले लेते हैं। चलो 6 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 एंड ए बी सी इधर 3 ले लिया। अब बोलो सर ए बी सी क्या आउटपुट है, जस्ट समझने के लिए अपन फंक्शन। चलो सबसे पहले नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस आई होप यू नो हाउ फंक्शंस आर मेड। लाइक आपको एक इनपुट पे एक ही आउटपुट देना होता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक इनपुट पे 2 आउटपुट है, वरना ये फंक्शंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक इनपुट पे एक ही आउटपुट देना होता है एंड सारे के सारे इनपुट्स को कनेक्ट करना ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 6 का कोई आउटपुट दे ही ना, तो फिर वो फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो कैसे फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है। आप 1 को कनेक्ट करने जाओगे तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, 1 को कनेक्ट करने जाओगे तो आपके पास तो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। चलो 3 लिख लिया हमने। जब 2 को कनेक्ट करने जाओगे तो जब चलो 1 बी से कनेक्ट हो चुका है, तो 2 को जब कनेक्ट करने जाओगे तो अभी भी 2 के पास 3 ऑप्शंस हैं, क्योंकि 2 बी से कनेक्ट हो सकता है। आपको ऐसा ऐसा नहीं बोला गया है कि एक आउटपुट 2 इनपुट पे नहीं आ सकता, ठीक है ना। 1 का आउटपुट भी हो सकता है, 2 का भी आउटपुट भी हो सकता है, फंक्शंस में ये चलता है, ठीक है। तो 2 को जब कनेक्ट करने जाओगे तो 2 के लिए भी 3 ऑप्शंस है एंड लाइक दैट आपको पता है 3 के लिए भी 3 ऑप्शंस है, 4 के लिए भी 3 ऑप्शंस है एंड 5 के लिए भी 3 ऑप्शंस है एंड 6 के लिए भी 3 ऑप्शंस है, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आप अगर लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन लिखोगे तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस लिखने के लिए आपको जितने भी 3 सामने दिख रहे हैं वो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये समझने के लिए आई होप आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की सफिशिएंट नॉलेज है कि हाँ आपका टास्क तभी कंप्लीट होगा जब 1 को कनेक्ट करोगे एंड 2 को कनेक्ट करोगे, 3 को कनेक्ट करोगे, सबके बीच में एंड है, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 सबको कनेक्ट करना ही पड़ेगा, तब आपका टास्क कंप्लीट होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आ गए 3�6। कैसे आया, अगर यहाँ पे 10 होते एलिमेंट और यहाँ पे 8 होते तो सबके लिए 8 ऑप्शंस होते तो 8⁻10 आता। अगर यहाँ पे 50 एलिमेंट होते, यहाँ पे 40 एलिमेंट होते, हर एलिमेंट के पास 40 ऑप्शंस होता। कितने एलिमेंट्स हैं, 50, 40⁻50 आ जाता। आपको पता चल गया होगा कॉन्सेप्ट कि ठीक है इस केस में आंसर क्या आएगा, जितने बी में एलिमेंट्स होंगे, जितने बी में एलिमेंट्स होंगे दैट रेज टू जितने ए में एलिमेंट्स होंगे, जितने बी में एलिमेंट्स होंगे उसको उसके एक्सपोनेंट में क्या देना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। आई होप क्लियर हो गया। नंबर ऑफ 1 फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 फंक्शन बनाना, आपको 1 फंक्शन बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। 1 फंक्शंस क्या होता है कि अगर आपने 1 को ए से कनेक्ट कर दिया तो अब ए किसी और से कनेक्ट नहीं होगा, 2 को ए से कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। हर सिंगल इनपुट का आउटपुट डिफरेंट होना चाहिए। नंबर ऑफ 1 फंक्शन, अगर आपको 1 फंक्शन बनाना है, 1 को कनेक्ट करने जाओगे तो आपके पास अभी भी 3 ऑप्शंस हैं, 1 को कनेक्ट करने जाओगे तो 3 ऑप्शंस हैं, 2 को कनेक्ट करने जाओगे तो 1 तो किसी से कनेक्ट हो चुका है, तो 2 को कनेक्ट करने जाओगे तो 3 ऑप्शंस नहीं है, 2 को कनेक्ट करने जाओगे तो 2 ही ऑप्शंस रहेंगे। तो 1 भी कनेक्ट हो गया किसी से, 2 भी किसी से कनेक्ट हो गया, 3 को कनेक्ट करने जाओगे तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, 1 किसी न किसी से कनेक्ट हो चुका है, 2 किसी से कनेक्ट हो चुका है, 3 भी किसी न किसी से कनेक्ट हो चुका है। अब जब 4 को कनेक्ट करने जाओगे तो 4 के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो किस
उसको किस आउटपुट से असाइन करोगे? नो, यू कैन नॉट मेक फंक्शंस लाइक दैट, क्योंकि 4 को अगर किसी से कनेक्ट करने जाओगे तो दैट इज़ नॉट वन वन फंक्शन। ओके, सो इस केस में आपका आंसर 0। यू कैन नॉट मेक एनी वन वन फंक्शंस लाइक दैट। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, देन आप वन वन फंक्शंस नहीं बना सकते, आंसर 0 आएगा, हमेशा आएगा। ठीक है, आपको ये सब चीज़ रटना है, टेबल रट सकते हो, बट आई सजेस्ट कि आप इस तरीके से ही सोचो। ठीक है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस आपने बना लिया, नम टोटल फंक्शंस आपको पता है, तो आपको पता है नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको टोटल में से जितने वन वन फंक्शन बने उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे टोटल जितना फंक्शन था उस सब के सब मेनी वन फंक्शंस ही है, क्योंकि इस डेटा के साथ अगर आपको फंक्शंस बनाना है तो मेनी वन ही बनाना पड़ेगा, वन वन बनाना पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो सेकेंड केस, एम इक्वल टू एन दोनों सेट में अगर हमने सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लिया, कितने एलिमेंट्स ले दोनों सेट में? चलो 4 ले लेते हैं, 4 1 2 3 4, और यहाँ पे ABCD लिख लिया। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस बनाने जाओगे, नंबर ऑफ फंक्शंस फर्स्ट के लिए 4 ऑप्शन, दूसरे के लिए भी 4 ऑप्शन, तीसरे के लिए भी 4 ऑप्शन, चौथे के लिए भी 4 ऑप्शन। नंबर ऑफ फंक्शन समझने में किसी को इशू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप m लिखना है वो लिख सकते हो, n लिखना है वो लिख सकते हो, क्योंकि m एंड n दोनों सेम ही है, तो आपकी मर्जी, आपकी जो मर्जी है वो लिखो, आपको आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब आपको समझ आना चाहिए कि सब फॉर्मूला रटना कितना मुश्किल है। कोई m रेस टू m रटे, n रेस टू m रटे, n रेस टू m रटे, क्या रटे हो, किसके इसका क्या रटे, इससे बेटर है कि आप कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बनाने चलते हैं। चलो नंबर 1 को कनेक्ट करने जाओगे तो 4 ऑप्शन है, जब 1 किसी से कनेक्ट हो चुका है तो 2 को कनेक्ट करने जाओगे तो 3 ऑप्शंस रहेंगे, 3 को कनेक्ट करने जाओगे 2 ऑप्शंस रहेंगे, 4 को कनेक्ट करने जाओगे 1 ऑप्शन रहेगा। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आया, आपको पता है दिस इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल। क्या 5 लेते तो 5 फैक्टोरियल आता? ठीक है, 5 लेते तो यहाँ पे 5 आ जाता, यहाँ पे कुछ ई कर देते हैं। ठीक है, इसके पास 5 ऑप्शन होते, इसके पास 4 होते, 3 होते, 2 होते, 1 होता, बिल्कुल 5 फैक्टोरियल आता। 4 में 4 फैक्टोरियल आया, 5 में 5 फैक्टोरियल आता, 10 एलिमेंट्स होते। अगर इसमें भी 10 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में भी 10 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बनाने जाओगे 10 फैक्टोरियल आएगा। इसका आंसर सिंपल है, m फैक्टोरियल लिखो या n फैक्टोरियल लिखो, जो मर्जी आप लिखो, दोनों नंबर सेम है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्रिएट हो गया, तो आपको मेनी वन का फॉर्मूला पता चल गया। कुछ नहीं करना, आपको टोटल माइनस 1 1 कर देना। जितने आपने टोटल फंक्शंस निकाले उसमें नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन मिल गया। थर्ड केस पे आते हैं, सेट ए में एलिमेंट सेट बी से कम है। सेट ए में एलिमेंट सेट बी से कम है, तो क्या होने वाला है, चलो देख लेते हैं क्या होने वाला है। सेट ए में कितने एलिमेंट्स ले लें? सेट ए में इस बार चलो 3 एलिमेंट्स रख लिया हमने, सेट बी में हमने 6 एलिमेंट्स रख लिया। नंबर ऑफ फंक्शन बनाने जाओगे, नंबर चलो 5 रख लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ फंक्शंस अगर आप क्रिएट करने जाओगे, 1 के पास 5 ऑप्शन, 2 के पास 5 ऑप्शन, 3 के पास नंबर ऑफ फंक्शंस में कोई इशू नहीं आनी चाहिए। नंबर ऑफ फंक्शंस में फॉर्मूला सेम रह गया। क्या फॉर्मूला सेम रह गया? आपको क्या करना है, सेट बी के एलिमेंट्स को सेट ए के एलिमेंट्स, सेट बी के एलिमेंट्स पे सेट ए के एलिमेंट्स का एक्सपोनेंट, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी है उसके पावर पे क्या आपको दे देना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ये क्या है, नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला है। ठीक है ना, सेट बी रेस टू सेट ए वाले, सेट ए आपका क्या, नंबर ऑफ फंक्शंस। नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन पर चलो क्रिएट करते हैं। 1 को ज्वाइन करने जाएंगे, 1 को अगर कनेक्ट करोगे तो आपके पास कितने ऑप्शन है, आपके पास टोटल अभी 5 ऑप्शन हैं। ठीक है, 2 को कनेक्ट करने जाओगे तो आपके पास 4 ऑप्शन ही रहेंगे, क्यों, 1 कनेक्ट हो चुका है। 3 के पास कनेक्ट करने जाओगे तो 3 ऑप्शन रहेंगे, आपका आ गया 5 इंटू 4 इंटू 3। अब रही बात इसको जनरलाइज कैसे करें। अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट होते, अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट होते तो आपका आता 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 आता। ठीक है ना, तो इस तरीके से कैसे जनरलाइज करोगे इस फॉर्मूले को, उसके लिए आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए। चलो इसको दूसरे तरीके से सोचते हैं। आपको नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस बनाने हैं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड आना। नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस बनाने हैं तो आपको 1 के लिए एक ही एलिमेंट चाहिए, 2 के लिए भी कोई एक ही एलिमेंट चाहिए, 3 के लिए भी कोई एक एलिमेंट चाहिए।
तो टोटल इसमें से कितने एलिमेंट्स चाहिए आपको? 3 एलिमेंट्स चाहिए। 1 जाके किसी से कनेक्ट होगा, 2 जाके किसी से कनेक्ट होगा, 3 जाके किसी से कनेक्ट हो गया, बन गया 1 1 फंक्शंस। कितने एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है? 5 दे रखी थी उसने, 5 में से आपको 3 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। 5 में से 3 एलिमेंट्स कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? 3 तरीके से सेलेक्ट कर लिया। चलो आपने मान लो सेलेक्ट किया ACD, ठीक है ना। 1 1 2 3 है और आपने सेलेक्ट किया ACD। अब इसके बाद सिलेक्शन का काम तो हो गया। अब 1 को किससे कनेक्ट करोगे? 1 2 3 1 2 3 के लिए ACD ऑप्शन है, तो तीन लोग हैं, 3 चेयर पे बैठ जाएंगे 3 फैक्टोरियल तरीके से। आपको पता है कि अगर m इंटू एन, m और n दोनों सेम होते हैं तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन m फैक्टोरियल होगा, ठीक है ना। अगर आपने एक बार एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए तो जितने एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए उसके बाद उतना फैक्टोरियल से आप उसको अरेंज कर लो, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस मिल गया। तो आप इसको फॉर्मूला क्रिएट करने जाओगे तो आपको पता चल गया कि अगर इसमें n एलिमेंट्स हैं, इसमें m एलिमेंट्स हैं, आपका n में से m को सिलेक्ट करके m फैक्टोरियल से उसको अरेंज कर लिया, ठीक है। NCM इंटू m फैक्टोरियल। आप टोटल में से 1 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मेनी 1 फंक्शंस मिल गया, ठीक है। if you want to memorize this kind of things you can, you are most welcome, it's your wish, like उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट इस चीज़ को समझ के रखो, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है आप वीडियो दोबारा देख लो, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ इनटू एंड ऑन टू फंक्शंस इसी तरीके से समझेंगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला भी हम लोग डेवलप कर लेंगे।